नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु कुमारी आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पुराणों के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। पुराण का अर्थ है प्राचीन या पुराना। पुराण भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा इतिहास के विश्वकोश हैं। पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। महर्षि व्यास ने पुराणों में वेदों की कथा रूप में व्याख्या की है। छांदोग्योपनिषद में इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा गया है। पुराण के 5 प्रकार के लक्षण। नंबर 1, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। ये पुराण के 5 लक्षण हैं। सर्ग में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन होता है। प्रतिसर्ग, इसमें सृष्टि लय का वर्णन है। वंश, देवताओं और ऋषियों की वंशावली इसमें बताई गई है। मनवंतर, विविध मनुओं की कालावधि। वंशानुचरित, राजवंश का इतिहास। तो ये हैं पुराणों के 5 लक्षण, और इनमें संक्षेप में ये भी बता दिया है कि किस लक्षण में क्या क्या होता है। अब है पुराण 18 हैं। पुराणों की संख्या है 18, ये सब जानते हैं। पुराणों का नाम कौन से हैं वो 18 वो जान लेते हैं। मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण। ये हैं हमारे 18 पुराण। पद्म पुराण के अनुसार विष्णु विषयक जो पुराण कहलाते हैं वो सात्विक पुराण कहलाते हैं। तो इन 18 पुराणों का भी 3 हिस्सों में विभाजन किया गया है, 3 भागों में। विष्णु विषयक जो हैं वो सात्विक पुराण कहलाते हैं। ब्रह्म विषयक जो हैं वो राजस पुराण कहलाते हैं, और शिव विषयक जो पुराण है वो तामस पुराण कहलाते हैं। तो आइए जानते हैं सात्विक पुराणों के विषय में जो विष्णु से संबंधित हैं। नंबर 1, विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वराह पुराण। ये हैं विष्णु से संबंधित हैं और ये सात्विक पुराण कहलाते हैं। इसी तरह जानते हैं ब्रह्म विषयक जो राजस पुराण कहलाते हैं वो हैं ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण और वामन पुराण। ये ब्रह्म से संबंधित हैं और ये राजस पुराण कहलाते हैं। शिव विषयक तामस पुराणों की संख्या भी 6 है, और इनमें भी इनके नाम हैं शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण। ठीक है, तो ये हैं हमारे सात्विक, राजसिक और तामसिक पुराण। अब पुराणों के अतिरिक्त 18 उप पुराण भी हैं। उनका मैं नाम नहीं बता रही हूँ, जो मुख्य हैं वो उनके नाम मैंने बता दिए। और आइए अब जानते हैं पुराणों का संक्षिप्त परिचय। जो हमने ये 18 पुराण के नाम जाने, उनका संक्षिप्त परिचय की किस पुराण में किस क्या वर्णन है संक्षिप्त में जान लेते हैं। सबसे पहले है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती भी इसका अंश है। दूसरा है मत्स्य पुराण। इसमें प्रसिद्ध जल प्लावन की कथा का वर्णन है। आंध्र राजाओं की वंशावली का वर्णन है। दक्षिण भारत की मूर्ति कला, वास्तुकला और स्थापत्य कला का इसमें विवेचन है। अब बारी है भविष्य पुराण की। इसमें भविष्यवाणियाँ की गई हैं। इसमें चारों वर्णों के कर्तव्य, सूर्य, नागदेव, अग्नि की पूजा का वर्णन है। जो 4 हमारे वर्ण हैं, वर्ण व्यवस्था तो आपने पढ़ी होगी, उनके क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और शूद्र वर्ण, ये 4 वर्ण हैं मनुस्मृति के अनुसार। भागवत पुराण, चौथा जो पुराण है भागवत पुराण, यह वैष्णवों का सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है।
इसमें 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। वैष्णव इसे पंचम वेद मानते हैं। भागवत पुराण के विषय में तो सभी जानते हैं। कई बार अक्सर धार्मिक इसमें जो मंदिरों वगैरह में या गृहस्थ लोग जो भागवत पुराण का पाठ करवाते हैं। तो अब जानते हैं ब्रह्मांड पुराण के विषय में। यह पुराण उपाख्यानों, तीर्थ, महात्म्य तथा स्तोत्रों का संग्रह है। इसके 7 खंडों में अध्यात्म रामायण का वर्णन है। नेक्स्ट है ब्रह्म पुराण। अष्टादश पुराणों में सर्वप्राचीन यह पुराण आदि पुराण के नाम से भी जाना जाता है। इसके एक परिशिष्ट भाग का नाम सौर पुराण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसमें 18,000 श्लोक हैं। वामन पुराण, विष्णु के वामनावतार का वर्णन है। इसमें लिंग पूजा तथा शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। वराह पुराण, विष्णु के वराहावतार का वर्णन है। इसमें 218 अध्याय तथा 24,000 श्लोक हैं। नचिकेतोपाख्यान, श्राद्ध, प्रायश्चित आदि धर्मशास्त्रीय विषयों का वर्णन भी प्राप्त होता है। 10वां पुराण है हमारा विष्णु पुराण, एकमात्र पुराण जिसमें विष्णु के 5 लक्षण घटित होते हैं। इसमें 6 खंड हैं। इस पुराण में मौर्य वंश के राजाओं का प्रामाणिक विवेचन है। वायु पुराण, इस पुराण को शिव पुराण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गुप्त साम्राज्य का वर्णन है। इसमें 112 अध्याय तथा 10,000 श्लोक हैं। 12वां जो हमारा पुराण है वो है अग्नि पुराण। यह पुराण भारतीय संस्कृति के विश्वकोश के रूप में विख्यात है। अग्नि पुराण, प्रश्न आ जाता है कौन सा पुराण विश्वकोश के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो है अग्नि पुराण। इसमें काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, कर्मकांड आदि अनेक शास्त्रीय विषय समाहित हैं। नारद पुराण, इसे बृहनारदीय पुराण भी कहते हैं। इसमें वैष्णवों के व्रतों एवं उत्सवों का वर्णन है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण, इसमें 5 खंड हैं। सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल तथा उत्तर। कालिदास के रघुवंश तथा अभिज्ञान शाकुंतल की कथा वस्तु इसी पुराण से गृहीत है। जो कालिदास का सुप्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसकी कथा वस्तु कहाँ से ली है? पद्म पुराण से। और पद्म पुराण में क्या है? 5 खंड हैं और उनके नाम भी बताए हैं, सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल तथा उत्तर। ये है पद्म पुराण। अब आइए जानते हैं लिंग पुराण के विषय में। इसमें शिव के 28 अवतारों का वर्णन है। इसमें विशेष रूप से लिंग पूजा का प्रतिपादन है। गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में 18,000 श्लोकों से युक्त इस पुराण में विष्णु भक्ति, प्रायश्चित, ज्योतिष, व्याकरण, आयुर्वेद आदि विषय वर्णित हैं। इसका उत्तरखंड प्रेत कल्प कहलाता है। नेक्स्ट है कूर्म पुराण। इसमें विष्णु के अनेक अवतारों तथा विशेष रूप से कूर्मावतार का वर्णन है। ईश्वर गीता और व्यास गीता इसमें वर्णित है। स्कंद पुराण, अंतिम पुराण है हमारा स्कंद पुराण। सर्वाधिक विशालकाय पुराण है। इसमें 5 संहिताएं तथा 81,000 श्लोक हैं। तीर्थों का सविस्तार वर्णन है। इसमें गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र वर्णित है। तो ये था आज का पुराणों से संबंधित वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। यदि आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।